हेलो एवरीवन। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश कोना में। आई होप आप सभी ठीक होंगे और हॉलीडेज को एंजॉय कर रहे होंगे। यहाँ इस चैनल पे हम जो अपने वीडियोज की जो श्रृंखला चल रही है, सीरीज चल रही है, उसके अंदर फिलहाल जो स्टडी कर रहे हैं वो है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। एक शब्द प्रतिस्थापन, किसी एक शब्द को किसी फ्रेज, किसी क्लोज, किसी एक्सप्रेशन या नंबर ऑफ वर्ड्स की जगह रिप्लेस कर देना, वो हम सीख रहे हैं। ऑलमोस्ट 65 वन वर्ड्स हम देख चुके हैं ड्यूरिंग प्रीवियस सम वीडियोज। आज उससे आगे की हम जो प्रोसेस है उसको अप्लाई करेंगे, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। सभी सभी एग्जाम्स के अंदर, चाहे वो किसी भी प्रकार के एग्जाम हो, ये जो टॉपिक है वो सभी के अंदर यूजफुल है। सभी एग्जाम्स के अंदर, चाहे वो कंपटीशन के एग्जाम हो, एकेडमिक या स्कूल में होने वाली एग्जाम हो, सभी के अंदर सेम वे में यूजफुल है। तो बने रहिए, देखते रहिए और कम से कम सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और वीडियो को एंड तक देख लीजिए। बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। चलिए, वन वर्ड नंबर 66, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट। प्रत्येक चीज जो अस्तित्व में होती है, एग्जिस्ट का मतलब अस्तित्व में हो, क्या कहलाती है? उसको कहते हैं ब्रह्मांड, यूनिवर्स। प्लैनेट्स, स्टार्स, जितनी भी चीजें अपने आसपास या स्काई में जहां भी देखते हैं, स्पेस में देखते हैं, वो सारी चीजें जो एग्जिस्ट करती हैं वो सब कहलाती है, इंक्लूडिंग अर्थ, पृथ्वी को मिला के, वो सब कहलाता है यूनिवर्स, ब्रह्मांड। नेक्स्ट, वन वर्ड नंबर 67, टॉक बिटवीन टू और मोर पीपल। दो या उससे ज्यादा लोगों के बीच की बातचीत। बिटवीन ये होता है के बीच, तो क्या नहीं होती है बातचीत, उसे क्या कहते हैं? कन्वर्सेशन, वार्तालाप। क्या कहते हैं? वार्तालाप। वार्तालाप दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच की जो बातचीत होती है उसको कहते हैं कन्वर्सेशन, वार्तालाप। नेक्स्ट, वन वर्ड नंबर 68, नीडिंग समबडी टू सपोर्ट। समर्थन के लिए या सहारे के लिए किसी की आवश्यकता होना, किसी की आवश्यकता होना क्या कहलाता है? डिपेंडेंट, निर्भरता, निर्भर होना या निर्भर। सपोर्ट यानी सहारा, या इसको समर्थन भी कह सकते हैं, पक्ष लेना भी हो सकता है। समबडी यानी किसी ना किसी के, नीडिंग यानी आवश्यकता होना। तो नीडिंग समबडी टू सपोर्ट, सहारे के लिए या समर्थन के लिए किसी की आवश्यकता होना क्या कहलाता है? डिपेंडेंट या निर्भर। डिपेंडेंसी जो होती है वो होती है निर्भरता, डिपेंडेंसी होती है निर्भरता। 69, वन वर्ड नंबर 69, फास्ट लुक या क्विक लुक, तेजी से एक तरफ देख के फिर वापस नजर हटा लेना, उसको कहते हैं क्विक लुक या फास्ट लुक। वो क्या कहलाती है? ग्लेंस, दृष्टि डालना, दृष्टि डालना, या कम समय के लिए किसी की ओर देखना, किसी तरफ देखना, कम समय के लिए देखा और नजर हटाई, वो कहलाता है ग्लेंस। वन वर्ड नंबर 70, वेपन दैट इज यूज्ड टू शूट। हथियार जो गोली मारने के काम में आता है, गोली मारने के काम में आता है, उसको क्या कहते हैं? सिंपल है, गन, बंदूक। क्या होती है? बंदूक। ऐसा हथियार जिससे गोली चले, बंदूक कहलाती है। अब उसके अलग अलग टाइप हैं बंदूक के, वो उसकी कैपेसिटी पे, उसकी रेंज पे, अलग अलग चीज़ों पे डिपेंडेंट है, उसके नाम क्या क्या होते होंगे, लेकिन वो कहलाती बंदूक ही है, चाहे वो बड़ी हो, छोटी हो, कैसी भी हो, देसी हो, विदेशी हो, लोकल हो या फिर फॉरेन मेड हो, जैसी भी है कहलाती बंदूक ही है, और उससे हमेशा बुलेट ही फायर होती है। तो ये है हमारे कुछ वन वर्ड। अब इससे आगे बढ़ते हैं 71 टू 75। चलिए, वन वर्ड नंबर 71, पर्सन हु इज ट्रेवलिंग। व्यक्ति जो यात्रा कर रहा हो, यात्रा करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? यात्री कहते हैं। यात्री को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रेवलर। क्या कहते हैं? ट्रेवलर, यात्री। क्या कहते हैं? यात्री। ऐसा व्यक्ति जो यात्रा कर रहा हो वो कहलाता है ट्रेवलर। नेक्स्ट, वन वर्ड नंबर 72, ग्रुप ऑफ कंट्रीज, देशों का समूह। ग्रुप यानी समूह, कंट्रीज यानी एक से ज्यादा देश। तो देशों का समूह, दैट इज गवर्न
जिस पर शासन किया जाता हो, उन सभी देशों के या उस देशों के जो समूह है उसके ऊपर शासन किया जाता हो बाय वन कंट्री, एक देश के द्वारा, एक देश के द्वारा देशों के इस ग्रुप के ऊपर जब शासन किया जाता है, प्रशासन किया जाता है, तो उसको कहते हैं एम्पायर, और उसको हिंदी में कहते हैं साम्राज्य। क्या कहते हैं? साम्राज्य। साम्राज्य कहलाता है जब बहुत सारे देश हों, उनके ऊपर एक ही देश का अधिकार हो। जैसे ब्रिटिश एम्पायर था पहले, अंग्रेजी या अंग्रेजों का साम्राज्य, क्योंकि जो ब्रिटेन है उसका साम्राज्य ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, लगभग पूरे संसार पर ही था उस समय। वैसे कहा जाता था कि अंग्रेजी साम्राज्य में या जो ब्रिटिश एम्पायर है उसमें कभी भी सनसेट नहीं होता है, सूर्यास्त नहीं होता है, और जब हुआ तो ऐसा हुआ कि अब सूर्योदय भी नहीं होता है। तो चलिए, वो कहलाता है एम्पायर या साम्राज्य। नेक्स्ट 73, स्मॉल रिवर। छोटी नदी को क्या कहते हैं? जो छोटी नदी हो, स्मॉल रिवर हो, उसको कहते हैं स्ट्रीम, धारा। वो नदी नहीं कहलाती है, वो कहलाती है जल धारा भी कह सकते हैं उसको, या धारा भी कह सकते हैं, पानी की धार या धारा। वन वर्ड नंबर 74, समथिंग दैट इज एक्स्ट्रा। कुछ जो अतिरिक्त हो, मतलब मोर देन नीडेड, आवश्यकता से ज्यादा हो, उसको कहते हैं सरप्लस। इसको अतिरिक्त भी कह सकते हैं या फिर अधिक भी कह सकते हैं। मतलब आवश्यकता नहीं थी उतने की, लेकिन वो ज्यादा हो जाए तो उसको कहते हैं सरप्लस होना। सरप्लस होना, सरप्लस होना नहीं है, अधिक हो जाना, मोर देन नीडेड। वन वर्ड नंबर 75, लार्ज नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर। बड़ा और प्राकृतिक बहाव, फ्लो यानी होता है बहाव, ऑफ वाटर दैट गोज इनटू द ओशियन, जो कि समुद्र में या सागर में या महासागर में जाता है। क्या कहलाता है? तो ऐसा पानी का बहाव क्या हो सकता है जो नेचुरल भी हो, प्राकृतिक भी हो, और फिर वो बहता बहता कहाँ चला जाता हो? किसी सागर में, किसी समुद्र में, किसी महासागर में चला जाता हो, उसको कहते हैं रिवर। उसको कहते हैं रिवर। ये नीचे आ नहीं रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, मैं यहाँ लिख देता हूँ रिवर, जिसको हम कहते हैं नदी। क्या कहते हैं? नदी। ये थे हमारे आज के वन वर्ड। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे लगे होंगे, याद भी हो गए होंगे, और हम चाहते भी यही हैं कि ये आपको याद हो, जिससे कि किसी भी एग्जाम में आपको इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम का जो सामना है वो नहीं करना पड़े। आप इजीली, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी वरी, आप उसको सॉल्व कर दें। तो थोड़ा सा जो एफर्ट है वो आपको भी लगाना पड़ेगा, आपको भी याद करने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और उसके साथ साथ अपना जो डेडिकेशन है वो भी साथ में ऐड करना होगा। तो फिर सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं, सरल हो जाती हैं, और वो तभी हो पाएगा जब आप कर पाएंगे। स्टूडेंट की 100% सक्सेस में टीचर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो 1%, 99% पार्टिसिपेशन स्टूडेंट का ही होता है उसकी सक्सेस में। उसी का हार्डवर्क होता है, उसी का डेडिकेशन होता है, उसी का कंसंट्रेशन होता है, सब कुछ उसी का है। दिमाग उसका है, बॉडी उसकी है, बुक्स उसकी हैं, नोटबुक्स उसकी हैं, पढ़ने की स्टाइल उसकी है, वर्किंग स्टडी आवर्स कितने होंगे वो भी उसी के ऊपर डिपेंड करता है। सब कुछ उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यदि स्टूडेंट चाहे तो 99% जो एफर्ट है वो लगा सकता है, तो सक्सेस भी उसको इतनी ही मिलेगी। वो तो 99 टू 100 जो सक्सेस है, वो गैप जो है ना, वो कौन पूरा करता है? अब 100 का मतलब ये नहीं है कि आपके मार्क्स जो हैं वो इतने होंगे। आपकी कैपेबिलिटीज जो है, आपकी जो कैपेसिटी है, आपकी जो क्षमताएं हैं, उनका 100% जो है उसकी बात हो रही है। आपका 100% कैसे कंप्लीट होता है विथ 1% पार्टिसिपेशन ऑफ द टीचर, एंड रेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेशन इज डिपेंडेंट ऑन एंटायरली ऑन स्टूडेंट, मीन्स यू। पढ़ते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए, काम बन जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।